लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर डूइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर इन माई पास्ट, तो मुझे लगता है मुझे ऑडियंस से सबसे ज़्यादा अटेंशन और प्यार तभी मिलता है जब मैं नेगेटिव करती हूँ और मैं सारी बिची हरकतें करती हूँ और लोगों को टॉर्चर करती हूँ। करण के साथ तो मैंने पहले भी शूट किया है एक शो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अगेन दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमको टाइम पे सेट पे आना है और जो शूटिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम इस तरह से पूरी करें कि हमारी वजह से प्रोड्यूसर को और चैनल को कोई दिक्कत ना आए। बहुत ज़्यादा खुशी है और एज दे से लेडीज़ फर्स्ट, तो अपनी खुशी सबसे पहले जाहिर ये करेंगी। Yes, I am super excited and thrilled क्योंकि yes, after 2 years I am back on television। मतलब 2 साल का गैप बहुत लंबा होता है, बट आई थिंक मेरा मच नीडेड गैप था आफ्टर डूइंग अ शो फॉर 6 years। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बॉम्बे में नहीं थी 2 साल, तो ये डिसाइड किया था कि कोई भी एक अच्छा सा शो मैं पिक करूँगी। एंड सरप्राइजिंगली मुझे जब बहुत प्यार करते हैं के लिए सर ने बोला, सो आई गॉट सो एक्साइटेड क्योंकि ये बहुत प्यारा शो है और इससे जुड़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रियली। I would like to say that I'm very lucky that I'm doing a star show back to back। इससे पहले भी मैं एक स्टार का शो कर रहा था, आपकी नज़रों ने समझा, वो भी ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। एंड अगेन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स आई एम अगेन ऑन बोर्ड, सो दिस इज़ वेरी आई थिंक आई एम वेरी लकी। एंड ऑब्वियसली I always wanted to work with Sandeep Sikkan, so I'm working with him also। And the best part is the story of the show। The story is very very good। और जिस तरह से जो छोटा बच्चा है वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों को कैसे मिलाता है, तो वो एक जो जर्नी है वो बच्चे की और प्लस वो माँ की, क्योंकि माँ जो है जैसे आपने प्रोमो में देखा होगा कि वो माँ भी है और बाप भी है। सो कैसे वो जो माँ है एक बच्ची के लिए, बच्ची अपना बाप खुद चुनती है और बाप जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो फादर हैं, वो किस तरह से इस पूरे जर्नी में इन्वॉल्व होता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड ऑल्सो ऑल द अदर कैरेक्टर्स यू नो विच आर देयर इन द शो, दे हेल्प टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। जैसे कि इनका जो किरदार है, मेरा जो किरदार है, सो वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एंड दिस इज़ वॉट इज़ वेरी एक्साइटिंग। सो ये है कि अब तक मैंने जितने भी किरदार किए हुए हैं वो उन किरदार में इतनी मेच्योरिटी नहीं थी जो इस कैरेक्टर में है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज ये बहुत ही मेच्योर और देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, क्योंकि ये इट्स अ ब्रिज बिटवीन द यंग जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन, जो मेरा किरदार है। सो वो जो प्ले करना है मुझे, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड आई एम अप फॉर द चैलेंज। अलग तो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में हम भिन्नता दिखा सकें एंड डिफरेंस दिखा सकें और ऑडियंस को और ज़्यादा इंगेज कर सकें हमारे साथ। रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो मैं कामना मल्होत्रा का कैरेक्टर निभा रही हूँ जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही सवाल आ रहे थे लोगों से कि नेगेटिव कैरेक्टर करने से पहले आपको एक बार भी डाउट नहीं हुआ या आपको डर नहीं लगा कि आपको नेगेटिव करना चाहिए या नहीं। लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर डूइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर इन माई पास्ट, तो मुझे लगता है मुझे ऑडियंस से सबसे ज़्यादा अटेंशन और प्यार तभी मिलता है जब मैं नेगेटिव करती हूँ और मैं सारी बिची हरकतें करती हूँ और लोगों को टॉर्चर करती हूँ और लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। सो आई एम गोइंग टू गिव द ऑडियंस एग्जैक्टली वॉट दे आर लुकिंग आउट फॉर। बट इनके कैरेक्टर के बारे में मैं ये कहूँगी कि डूइंग अ कॉमिक फनी कैरेक्टर इज़ सो डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। मतलब मुझे पता है मेरे लिए, कहते हैं ना 9 रस होते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा ये हास्य रस डिफ़िकल्ट है। सो आई थिंक हम दोनों को एक दूसरे को देखने में इक्वली मज़ा आने वाला है ना। शूट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो आई एम होपिंग कि सबके साथ इक्वली अच्छी सी ट्यूनिंग रहेगी, सब मज़े करेंगे। सेट पे मिल चुके हैं हम लोग, लुक टेस्ट में मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मेरी यूट्यूब की वीडियो शूट कर चुके हैं। तो एक्साइटेड हूँ शूट शुरू करने के लिए। करण के साथ तो मैंने पहले भी शूट किया है एक शो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अगेन दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। एंड अब बहुत ही जल्द जो 2 फैमिलीज़ हैं, जो लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली, सो ज़्यादातर शूट अभी लड़की की फैमिली का हो रहा है और लड़के की फैमिली में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका शूट हो रहा है ज़्यादातर। लेकिन अब बहुत ही जल्द हम सब एक साथ शूट करने वाले हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू शूट एंड वर्क टुगेदर ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे, ईयर ऑन ईयर।
एक्चुअली टीआरपी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा करके प्रोड्यूसर और चैनल को ज़्यादा होता है और एक्टर्स को भी होता है, लेकिन वो जो चेन रिएक्शन वाला प्रेशर होता है वो एक्टर्स पे आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो चैनल और प्रोड्यूसर को होता है। और हमारा तो ये है कि जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि जिस तरह से आपको दे वांट एक्टर्स पार्टिसिपेशन के डिलीवरी जैसे एपिसोड की प्रॉपर टाइम पे जानी चाहिए, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमको टाइम पे सेट पे आना है और जो शूटिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम इस तरह से पूरी करें कि हमारी वजह से प्रोड्यूसर को और चैनल को कोई दिक्कत ना आए और स्टोरी में हम अपना बेस्ट दें। जो भी हमारा किरदार है तो उसको हम उसमें हम घुस जाएं पूरी तरह से, ताकि लोगों को जो सारे किरदार है वो इतने पसंद आए कि वो टीआरपी अपने आप ही आती रहे, है ना। जी, एज एन एक्टर मतलब हमारी यही ड्यूटी है, शायद मुझे लगता है कि हम अपना बेस्ट दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरपी नीचे जाए नहीं और हम सबसे टॉप पे रहें, और सेकंड ये कि हमारा, जैसे कि सर ने भी यही कहा कि हमारी यही ड्यूटी है, हम अपनी तरफ से बेस्ट यही कर सकते हैं कि कुछ भी चीज़ डिले ना हो, सब चीज़ें बेस्ट हो हमारी तरफ से, सारी चीज़ें टाइम से जाएँ और ऑडियंस को पसंद आए शो। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर दिस. I want all of you all to love me and love this show as much as you have loved my previous work. हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत प्यारा शो है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। सो बहुत प्यार करते हैं, कोई यूं ही प्यार करते रहें। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, सो स्टोरी से जुड़िए और जैसे ही आप स्टोरी से जुड़ेंगे तो उससे जुड़े हुए किरदारों से भी आप अपने आप जुड़ जाएंगे। सो बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, राइटर ने बहुत ही दिल से लिखी है, प्रोड्यूसर ने बहुत सी दिल से बनाई है और चैनल बहुत ही दिल से टेलीकास्ट करने वाला है और हम बहुत ही दिल से एक्टिंग करने वाले हैं। सो आप हमको बहुत प्यार करना। थैंक यू।